स्टूडियो में मौजूद है। आज फिर से सबसे पहले चर्चा करेंगे चांदी की, सोने की, क्योंकि एक दमदार रैली का दौर चल रहा है। चांदी एवरेस्ट पर पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी तेजी चांदी में कभी नहीं आई है। और जनवरी की तेजी के बारे में आपको बता दूं कि इतिहास में एक महीने में इतनी बड़ी तेजी चांदी में कभी नहीं आई है। एक महीने में 66% की तेजी। कई सालों में चांदी इतना रिटर्न देती रही होगी, वो महीने भर में जनवरी में इतनी बड़ी रैली आ चुकी है। गोल्ड में जो जनवरी की तेजी है वो 21% की, वो इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी तेजी है। इतनी बड़ी तेजी गोल्ड में इससे पहले सिर्फ 1980 में आई है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी मंथली तेजी है और एक तरफा ये रैली चल रही है। 100% से ज्यादा दाम पिछले एक साल में सोने के बढ़ चुके हैं। चांदी के दाम 312% तक पिछले एक साल में बढ़ चुके हैं। दमदार रैली थम नहीं रही है। और अब सबसे बड़ा फैक्टर जो गोल्ड और सिल्वर के लिए काम ये कर रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क तो है ही, और यहां पर करेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया के बड़ी कंट्रीज लगातार कोशिश यही कर रही है कि अपने फॉरेक्स रिजर्व में कैसे गोल्ड को बढ़ाया जाए। और डॉलर डी डॉलराइजेशन की तरफ जिस तरह से कदम बढ़ चला है पूरी दुनिया में, और यूएस की इकोनॉमी पर, यूएस की पॉलिसी पर, ट्रंप की पॉलिसी पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। और उस वजह से जो पूरा ट्रेड का जो माहौल है वो रीसेट हो चुका है और उसका सीधा फायदा यहां पर गोल्ड को मिल रहा है। इसके अलावा डॉलर के बाद कोई भी अभी ग्लोबल मार्केट में इस तरह का विकल्प करेंसी के तौर पे नहीं है, तो इसलिए गोल्ड सबसे अहम विकल्प है, इसलिए गोल्ड चल रहा है। तो गोल्ड की कहानी इसलिए है। हालांकि अब यहां से काफी ज्यादा रिस्क भी है। चलिए, सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। कुणाल शाह हैं निर्मल वन से, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, पद्मेश माल्या हैं एंजल वन से, और साथ ही राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन है जीजेसी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं मनोज जी के साथ। मनोज जी, चांदी इतनी बड़ी रैली के बाद क्या लग रहा है, आगे किस तरह की तेजी आपको दिख रही है? फिर राजेश जी हम आपके पास आते हैं। मनोज जी का एक बार प्राइस आउटलुक जान लेते हैं। बताइए सर, क्या हो रहा है सर चांदी में? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल फंडामेंटल्स आपने काफी सारे यहाँ पे बताए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो डी डॉलराइजेशन है वो यहाँ पे और भी पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है। और एक कल जो बड़ा बदलाव हुआ है कि जो फेड की जो मीटिंग के आउटकम्स आए हैं उसमें फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन वहां पे जो एक अनिश्चितता थी कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है उस पर विराम लगता हुआ नजर आया। साथ ही फेड चेयरमैन ने ये बात कही कि जो इन्फ्लेशन है यूएस में वो टैरिफ ड्रिवन है और कहीं भी जो है मिड ऑफ द 2026 स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फेड वहां पे मॉनेटरी ईजिंग के बारे में सोचेगा। यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट लगातार जो नए चेयरमैन के आने पे बड़े रेट कट का जो अंदेशा है वो जता चुके हैं। तो मार्केट ये मानकर चल रहा है कि 2026 में 75 से 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट फेड की तरफ से हो सकता है। साथ ही जो यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है कि डॉलर की कमजोरी से उनको कोई इत्तेफाक नहीं है, तो ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग है सोने और चांदी की उसको और भी मजबूत कर रहे हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने वाली बात है कि जो तेजी है वो काफी फास्ट आई है, चाहे सोना हो या चांदी हो। लेकिन अभी भी यहाँ पे शॉर्ट सेल जो है स्ट्रिक्टली चाहे सोना चांदी दोनों में अवॉइड ही करके चलना चाहिए। अभी भी ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। चांदी हमारा मानना है कि $150 अब यहाँ पे 2026 में जो है वो स्तर देखने को मिल सकते हैं। $98 जो है वो अब यहाँ पे मजबूत सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में रहेंगे। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में कीमतें 4,90,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी जो है बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे कीमतें अब 3,30,000 के अपने सपोर्ट्स लेवल को स्ट्रांगली होल्ड कर सकती है आने वाले समय में। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है विश्वमोहन जी। यहाँ पे निवेशक या तो स्टेगर्ड वे में बाय करे, जो छोटे निवेशक है एसआईपी के रूप में बाय करे, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो शॉर्ट सेलिंग है वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। किसी ने अगर बहुत ही निचले स्तरों पर बाइंग की हुई है तो वर्तमान लेवल पे यहाँ पे लगभग 50% जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ताकि उनका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। लेकिन शॉर्ट सेल अभी भी यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है, चाहे सोना हो या चांदी। ओके, सोना और चांदी दोनों पर मनोज जी की राय है कि शॉर्ट सेल बिल्कुल भूल ना करें। आपके जो पैसे लगे हैं अपने कैपिटल को यहां पर चाहे तो निकाल सकते हैं, 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मुनाफे को छोड़ दे। और दूसरी रणनीति आप ये कर सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाए, क्योंकि एक तरफा चाल है, नो ब्रेनर है। तो आप धीरे धीरे अपने मुनाफे को भी लॉक रखेंगे और अचानक से कभी अगर ट्रेंड रिवर्स होता है, बड़ी गिरावट आती भी है, तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे। ये रणनीति अगर आप रखेंगे तो पछताएंगे नहीं। ये है क्योंकि अब ट्रेड के लिए बहुत बड़ा रिस्क भी यहां पे जनरेट हो रहा है। भले ही पॉजिटिविटी काफी ज्यादा है, बाय
बिंदासनेस ऊपर की तरफ ज्यादा है, उसके बावजूद आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, ये हम लगातार सलाह दे रहे हैं। चलिए राजेश जी के पास चलते हैं, जीएसी के चेयरमैन है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। सर बताइए, पहला सवाल लोगों के मन में है कि क्या ज्वेलरी डिमांड अभी भी है? आप सिर्फ अपने स्टोर की नहीं बताइए, आप पूरे एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए क्या हाल है सर ज्वेलरी मार्केट का? विशु मोहन जी नमस्ते, और सभी नमस्ते। दर्शकों को नमस्ते। देखिए, जब कभी भी रेट एकदम से बढ़ते हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट आता है सेल में। और जिस तरीके से हमें लग रहा था कि एक $5,000 क्रॉस करेगा और ये बाद में एक बड़ा करेक्शन की उम्मीद थी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आज 5,500 के आसपास होने के बावजूद भी कस्टमर्स जो है थोड़े डरे सहमे से थे। मुझे लगता है कि अब ऐसी पोजीशन में आके कस्टमर खड़े हो गए कि उनके पास अभी कोई पर्याय नहीं है, विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में अभी शादी ब्याह का सीजन स्टार्ट हो चुका है और उनकी खरीदारी इसी समय होती है। तो वो अभी इस रेट में खरीदने के लिए मजबूर भी है। और ये बात भी उतनी सच है कि गोल्ड और सिल्वर जब जब तेज हुए हैं या बढ़े हैं, उसके बाद लोगों को उम्मीद रहती है कि ये नीचे आएंगे। लेकिन ऐसा पिछले 3 साल से मैं देखते आ रहा हूँ स्पेशली, और पिछला साल तो आप सभी ने देखा है गोल्ड और सिल्वर में किस तरीके की तेजी दिखाई है। तो इस वजह से हर बार गोल्ड ऐसा लगता है कि ये अभी अपनी चरम सीमा पे आ गया है, लेकिन बार बार वो नया रिकॉर्ड बनाता है। और अब हमारे भारतीय कंज्यूमर को भी एक्सेप्ट हो चुका है कि गोल्ड जितना जल्दी हम खरीदारी करेंगे उतना हम अपना ही पैसा बचाएंगे, क्योंकि हमें दोहरी मार पड़ रही है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के रेट तो बढ़ ही रहे, लेकिन हमारा जो रुपया है वो भी थोड़ा सा कमजोर होते जा रहा है। तो ये दोनों मार एक साथ पड़ने की वजह से इंडिया में भारत में एकदम से ज्यादा इम्पैक्ट है इसका। हाँ, हमारे पास हम ग्राहकों का अगर ये देखते हैं कि किस तरीके से उनकी बाइंग पोजीशंस है, तो वो खरीदारी करते समय में थोड़ा सा जिनका बजट इशू है वो थोड़ा सा लाइट वेट ज्वेलरी के तरफ जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हमारे पास हम लोग देखते आ रहे हैं पूरे भारत में, मैं पूरे एक एरिया की नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी है कि जो ये सोच रहे हैं कि चलो इसी बहाने हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो नए क्लाइंटल भी इस मार्केट की तरफ थोड़ा सा अटैच हो चुके हैं। तो ये एक डिफर चेंज हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो एक बड़ा चेंज यहाँ पर मार्केट में दिख रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ से यहाँ पर डिमांड हो रही है। गोल्ड को लेकर एक बात ये भी कहा जा रहा है राजेश जी कि पहले जो फीमेल ज्यादा गोल्ड के प्रति उनका आकर्षण ज्यादा रहता था, इस बार मेल डोमिनेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ज्यादातर पैसा गोल्ड में रहे, वो ज्यादा सेफ रहेंगे। क्या ऐसा भी देखने को मिल रहा है? क्या आपके स्टोर्स पे इस बार मेल मेंबर ज्यादा आ रहे हैं घर के? बिल्कुल। क्या है, मतलब बीच में कुछ कैंपेनिंग्स भी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से चलाई गई थी कि आप अगर गोल्ड खरीदते हैं तो 5 साल बाद आपको क्या रिटर्न देता है, और भी दूसरी चीज खरीदते हैं तो उसमें डिमोशंस होता है या डेप्रिसिएशन होता है, और गोल्ड में एप्रिसिएशन होता है। तो पहले बेसिकली इस इंडस्ट्री की तरफ महिलाएं बहुत ज्यादा आकर्षित रहती थी। तो अभी धीरे धीरे मेल मतलब जेंट्स पुरुष भी लोग काफी अट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। स्पेशली एक और चीज ऐड हुई है कि जेंजीज नॉर्मली वाइट गुड्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहते थे, तो अभी वो एक जेंजी भी अभी धीरे धीरे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि अभी फैशन ज्वेलरी के साथ साथ जो सिल्वर की जो ज्वेलरी है, जिसे हम लोग 92% की जो प्योरिटी वाले सिल्वर जो रहती है, जो बेसिकली लोग स्टर्लिंग करके भी जानते हैं, तो वो ज्वेलरी आजकल जेंजीज में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गई है। और वो एक स्टेटस सिंबल भी होते जा रहा है, एक फैशन सिंबल भी होते जा रहा है। इस वजह से जेंजीज का बहुत ज्यादा झुकाव अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, वक्त निकाला, और क्या कुछ ग्राउंड में हो रहा है, ज्वेलरी मार्केट की क्या रिपोर्ट है, इस पर आपने हमें गाइड किया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ कुणाल शाह भी हैं और निर्मल बंक के कुणाल शाह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और आपसे आपका टेक जानना चाहेंगे सोने और चांदी पे। जिस तरह की ऐतिहासिक रैली हम देख रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी टूटती हुई, फिर से नए रिकॉर्ड सोने और चांदी में। अब ये यहाँ से ये रैली कितना सस्टेन करेगी और कितना बड़ा करेक्शन का खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ आपको आगे के लिए दिख रहा है? देखिए, ये जो रैली है ये सस्टेन तो कर ही रही है। इसमें अभी फिलहाल हमें खतरा तो एवरीडे बढ़ रहा है, तो रोज खतरा लगता है सबको, पर बढ़ते ही जा रहा है। तो मेरी राय में एक बार गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड ये हफ्ते में हमने देखा है तकरीबन
$450 की मूवमेंट हमने आते हुए देखी है। तो यहाँ से मैं फ्रेश बाय इनिशिएट करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेटल्स भी बढ़ गया है, सिल्वर भी बढ़ गया है। सो मेरे साइड से कोई एग्रेसिव बाय कॉल नहीं है यहाँ पे, और सेलिंग भी करने ऐसा नहीं है। सो प्रॉफिट आ रहा है तो आप प्रॉफिट ले सकते हो, बाकी नया नो न्यू कॉल्स एट दिस लेवल। बिल्कुल, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। एंजल वन से प्रथमेश माल्या जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रथमेश जी, आपको क्या लगता है ये रैली कितना सस्टेन करेगी और इसका जो खतरा है अब करेक्शन का वो कितना गहराता हुआ दिख रहा है? साथ ही कई सारे निवेशक है जिनके मन में ये आता है कि हम बोलते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस इस वक्त रह जाइए आप, क्योंकि आगे का खतरा भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उन्हें लगता है कि प्राइस तो देखो बढ़ता ही जा रहा है, अगर हम आज नहीं खरीदेंगे तो फिर से शायद हो सकता है कि फिर कभी मौका ना मिले। क्या सलाह देंगे इस वक्त आप निवेशकों को? आई थिंक जिस हिसाब से रैली चल रही है उस हिसाब से आप इस रैली में आप कहाँ भी अपने पोजीशन एंट्रीज बनाएंगे तो आपको मोमेंटम तो तेज ही मिलेगा। बट यहाँ पे एक रिस्क क्लियरली कुणाल ने आउटलाइन किया है कि अगर नीचे गिरेगा यहाँ से तो प्रोबेबिलिटी जो है आपका एंट्री पॉइंट जो हाईएस्ट एक्विजिशन पॉइंट पे होगा। सो इन ऑर्डर टू मिटिगेट दैट लॉस मुझे भी यही लगता है कि फ्रेश पोजीशन जो है वो नहीं बनाना चाहिए, गोल्ड में हो या सिल्वर में हो या कॉपर में। हालांकि जो ट्रेड कर रहे हैं और इंट्राडे के लिए कर रहे हैं या एक आध दो दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं वो क्लियरली स्टॉप लॉसेस डिफाइन करके ट्रेड कीजिए, अदरवाइज ट्रेड ही मत करें बिकॉज वोलेटिलिटी जबरदस्त है सारे कमोडिटी काउंटर में। बिल्कुल प्रथमेश जी, आपकी भी वही सलाह है कि काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी है और जो भी ट्रेड कर रहे हैं एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप इस बाजार में ट्रेड करिए। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से मेटल्स पर अपने मेहमान की राय लेंगे।